की वाणी बहुत अच्छी थी। इसमें था कि हमको हमेशा वर्तमान में ही जीना चाहिए, क्योंकि अगर हम वर्तमान में जीवन जीते हैं तो हमारे जीवन की जो समस्या हैं उनको पोषण नहीं मिलता, यानी वो बलवान नहीं बनती। जो कि हम मानते हैं कि हमारे जीवन में ये समस्या है, और वो समस्याएं या तो हमारे जीवन में भूतकाल की रही होंगी या फिर हम भविष्य की प्लानिंग करते हैं। वर्तमान में तो इस वक्त इस घड़ी मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो मैं क्यों नहीं खुश रहता हूँ। हम तो या तो पुरानी बातों को याद करके दुखी होते रहते हैं या फिर भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। अगर हम वर्तमान में जीवन जीना सीखेंगे तो धीरे धीरे हमारे जीवन में जो हम बोलते हैं परेशानियां हैं, दुख हैं, वो कम होती जाएंगी और अपने आप हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। और सत्संग सिमरन ये तो हमको सिखाता भी यही है कि यहाँ और अब, यानी जिस स्थिति में तू अभी बैठा है और अभी जो तेरा जीवन है यही सही है। आगे क्या होगा तू जानता नहीं है, और जो पिछला निकल गया वो कभी वापस नहीं आता। जब हम वर्तमान में जीना सीख जाते हैं ना, तो फिर हमारी जो चेतना है वह अहम की सीमाओं से भी परे पहुंच जाती है, क्योंकि हमारे अंदर जो अहंकार भरा हुआ है तो वो भी कहीं न कहीं भूत और भविष्य के कारण ही है। अगर भूत में मेरी स्थिति बहुत अच्छी रही होगी तो मेरे अंदर जो अहंकार आ गया होगा वो उन बातों को याद करके, उन स्थितियों को लेके आज भी मेरे अंदर वो अहंकार भर जाता है। और अगर मुझे पता है कि कल मेरी स्थिति बेहतर होने वाली है, अगर मुझे कहीं से ऐसे लगता है, तो भी मेरे अंदर अहंकार रहेगा कि कल तो मैं ये कर लूँगा, कल तो मैं वो कर लूँगा। कल जबकि कहते हैं काल का नाम है, लेकिन वो मेरी जो मूढ़ बुद्धि है वो तो कल में भी उलझी हुई है। वर्तमान में जो व्यक्ति जीता नहीं है और अपने ख्यालों में खोया रहता है तो उसके अंदर अहंकार सदैव रहता है। अगर एक बुजुर्ग व्यक्ति है, आज उसकी स्थिति ऐसी है कि वो कुछ नहीं कर सकता या दूसरों पे डिपेंड है, तो भी उसके अंदर अहंकार इतना भरा रहेगा। आप देखिएगा, कभी किसी बुजुर्ग व्यक्ति से बात करके देखना, इतने अहंकार से बात करता है वो व्यक्ति, हमने तो अपने ज़माने में ये किया था, हमने तो अपने ज़माने में वो किया था। अरे आपने अपने ज़माने में जो किया था वो ज़माना चला गया, आपकी वो स्थिति भी चली गई। अब किस चीज़ का अहंकार है? वर्तमान में जो आपकी स्थिति है आप उसमें जीना सीखिए, लेकिन नहीं। और हर समय हमारे अंदर बीते समय की बातें और भविष्य की प्लानिंग चलती रहती है, और लगातार यही बातें मेरे दिमाग में चलने के कारण ही मेरा जीवन परेशानियों में उलझा रहता है और नित्य नई इच्छाएं भी जन्म लेती रहती हैं और हमारा अहंकार भी उसके अनुसार बढ़ता रहता है। अगर हम वर्तमान में जीना सीखेंगे तो हम किस चीज़ का अहंकार करेंगे? क्योंकि हर वक्त मुझे ये लगेगा कि अभी जो मेरे पास क्षण है, जो पल है, बस मैं उसको जी लूँ जी भर के, कल का मुझे नहीं पता। और तब उस वक्त जो वर्तमान में जीता है तो उसके सामने जो परिस्थिति आती है, जैसी बात आती है, वो उसी के अनुसार उसका व्यवहार हो जाता है। ना तो वो प्लानिंग करके व्यवहार करेगा, ना ही वो पुरानी बातों को याद करके व्यवहार करेगा। अभी सामने अगर कोई व्यक्ति प्रेम स्वरूप बन के मेरे पास आया है और उसने कभी मेरे साथ कुछ गलत किया था, हम फिर क्या करते हैं? आज वो प्रेम लेके आया मेरे पास तो मैं पुरानी बात को याद करके उसके प्रेम को ठुकराता हूँ अपने अहंकार के कारण। और या किसी ने अगर मेरे साथ भूतकाल में कुछ किया था तो मैं उसकी प्लानिंग करता हूँ कि मैं भविष्य में उसके साथ इसका बदला चुकाऊंगा। यानी आपने दोनों ही बातों में भूत और भविष्य को लेके आए और आपने अपना वर्तमान बिगाड़ दिया। जीवन में अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में परेशानियां ना हो, समस्याएं ना हो और इनसे मुझे छुटकारा मिल जाए, तो हम अगर दिन भर सत्संग वाणी सिमरन में ध्यान रखेंगे
तो हम वर्तमान में आसानी से जी सकते हैं, क्योंकि सत्संग सिमरन से आपको ये चीज़ तो अंदर पक्की होती है कि अभी मेरे पास जो घड़ी है बस यही मेरा जीवन है। अगली घड़ी मेरे पास सांसें हैं या नहीं है मुझे तो ये भी नहीं पता, तो मैं किस चीज़ का प्लानिंग कर रहा हूँ कि भाई मैं ये करूँगा। इसके द्वारा जो पैदा हो रही हैं, यानी अगर हम भूत और भविष्य के ख्यालों में अपना जीवन जी रहे हैं तो हमारे मन द्वारा जो पैदा की गई परेशानियां हैं और दुख हैं, तो अगर मैं इन सब से बचना चाहता हूँ तो फिर मुझे वर्तमान में जीना सीखना पड़ेगा। और इस संसार में है भी वर्तमानी, क्योंकि भविष्य जो है अनिश्चित है। मैं नहीं जानता कि मेरा सोचा होगा कि नहीं होगा, या मैं खुद रहूँगा अपना भविष्य देखने के लिए, मुझे वो भी नहीं पता। और भूतकाल में जो बीत गया, चाहे अच्छे पल हों चाहे बुरे पल हों, चाहे कोई भी बात हो, आप लाख कोशिश करके भी उसको लौटा नहीं सकते। यानी आज वर्तमान में ही हम जीना सीखें, पुरानी बातों को और आने वाले समय की चिंता में हम अपने वर्तमान को खराब न करें। आज परमात्मा ने मुझे जो घड़ी दी है, सुंदर घड़ी दी है, आज मैं इस वक्त परमात्मा की वाणी में बैठा हुआ हूँ, परमात्मा की वाणी सुन रहा हूँ, बस ये है मेरा जीवन। कल क्या था मुझे याद नहीं है, कल क्या होगा मुझे इसकी फिक्र नहीं है। हरि ओम।